92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैं बहुत सी वो रेसिपी सिखाती हूँ जो कि हम बनाते हैं। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कई दफ़ा कि टिपिकल खाने तो हर घर में बनते हैं, लेकिन कुछ नया भी होना चाहिए कि कुछ वो चीज़ें होनी चाहिए जो कि दिल करे कि आप घर में फ़ौरन से बनाएं और झटपट क्विक तरीके से आप पेश करें। क्योंकि आपको पता है कि मुझे कई दफ़ा कई लोगों ने इतनी ज़्यादा फ़ीडबैक में ये लिखा हुआ है कि आप प्लीज़ वो रेसिपीज़ भी सिखाएँ जो कि हम जिनको बिल्कुल हमारा यूथ है, जो बच्चियाँ बिल्कुल नई नई कुकिंग सीख रही हैं, उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या चीज़ बनानी है और क्या चीज़ नहीं बनानी, उनको कुछ आइडियाज़ नहीं होते। तो मैं इसलिए बहुत आपको डिटेल से वो तमाम स्टेप्स बताती हूँ ताकि आपको सीखने में और बनाने में बहुत ही आसानी रहे। और यही नहीं, सिर्फ वो रेसिपीज़ जो कि हम कभी कभी सोचते हैं कि इसको बनाने की क्या तरकीब है, इसके बनाने की अफादियत आप किस तरह से कम कर देते हैं और कितनी बेहतर और हो सकती है, वो भी आपको तमाम टिप्स मैं बताती हूँ। जिसका प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान के पकवान। जो आज की रेसिपीज़ हैं, आज की रेसिपीज़ मैं आपको साथ शेयर करूँगी वो ये हैं कि एग्स एंड चीज़ पिकल सैंडविचेस और साथ में बनेगा एप्पल एंड डेट शेक। दोनों बहुत मज़े की हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, क्योंकि सैंडविचेस तो हम बहुत किस्म के खाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि सैंडविचेस दो किस्म के होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। तो ये जो आ रहा है कोल्ड की कैटेगरी में। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो हमें वाइट ब्रेड चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके साथ हमें बटर चाहिए। हम आमतौर पे हम मार्केट्स में जाते हैं जब कोई सैंडविच खाते हैं या कोई जैसे कि बेकरीज़ में पड़ा होता है, तो उसमें ये कि बटर का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। सिर्फ क्रीम्स एंड मायोनीज़ उसमें कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। आप बटर का इस्तेमाल करें। बटर भी बच्चों को कभी कभी देना चाहिए। आपको पता है कि पहले तो हम जब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा से बताया करते थे कि मक्खन, वो कहते हैं ना कि जब चाटी का मक्खन निकलता उसका जो पेड़े का खाने का जो अपना एक मज़ा और स्वाद है वो एक बिल्कुल ही निराला है। और आपकी जैसे कहते हैं कि नशो-नमा के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके लिए साथ साथ आपको ये रेसिपी ज़रूर आपको ये पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसमें बटर जाएगा, साथ में जाएंगे आइसबर्ग, साथ में जाएंगे टमाटोज़, साथ नमक हस्बे ज़ायका, ब्लैक पेपर जाएंगे, साथ में उबले हुए अंडे होंगे इसमें, और साथ में इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे और वेजिटेबल पिकल। आज अब आप मैं ये बता दूं कि वेजिटेबल पिकल जैसे कि जो सिरके का जो अचार होता है, इसमें आप चिलीज़ भी सिरके में डिप करके रख सकते हैं, आप गाजरें भी रख सकते हैं, आप इसमें ग्रीन अनियन भी सिरके में डिप होना चाहिए तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद आप इसको चॉप करेंगे और अंडों में मिक्स करेंगे। और साथ इसमें आप चिकन के ले लें, चंक्स ले लें, आप उसको श्रेडेड करके तकरीबन 4 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर दें। तो साथ साथ इसमें ये होगा कि आप इसमें आइसबर्ग के साथ जो फिलिंग करेंगे, आप इसमें जो ऑप्शनल जो और एडिंग कर सकते हैं वो चीज़ की एडिंग कर सकते हैं। आप इसको 3 लेयरिंग में भी बना सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि बटर सैंडविचेस खाने का ये बहुत इसका फ़ायदा है कि आमतौर पे जब हम कुछ सैंडविच दूसरे लेते हैं या क्रीमी बेस पे जो बनाते हैं, वो तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद, ख़ास तौर पे समर सीज़न में, वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और वो उसकी जो अफादियत वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन बटर सैंडविचेस आप इसको रखें ऊपर हल्का सा इसको पानी का, वो कहते हैं ना, मलमल के कपड़े से ढक के रखें, तो एटलीस्ट आपके 2 दिन तो बहुत ईज़िली निकल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने जो हमारे सैंडविचेस हैं, एग्स एंड चीज़ बटर सैंडविचेस, पिकल सैंडविचेस। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे अंडे जो कि ऑलरेडी उबले हुए हैं। इसमें ऐड करेंगे हम बटर। देखिए, बटर थोड़ा सा मेल्टेड फॉर्म में अगर हो तो बहुत इजी है। हम बटर को जब फ्रिज में रख देते हैं तो उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। आपको मैं किस दिन बटर को निकाल के उसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो भी तरीका बताएंगे। एक्चुअली उसका बार होता है, हम उसको साइड से निकाल देते हैं, लेकिन होता है कि बटर की ख़ास तौर पे एक नाइफ़ होती है जिसको हम पकड़ के तो ऊपर से उसकी लेयरिंग करके तो बटर को हम अपने टोस्ट पे लगाते हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट तरीका है। मैं आपको कभी अपने प्रोग्राम में ही आपको सिखाऊंगी कि आपने जब कभी
बटर को यूज़ करना है तो उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि फिर ये होता है कि हम बहुत कर देते हैं। और जैसे कि मेरा तो हमेशा से ही कहना है कि आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है, रिस्क को तो ख़ास तौर पे। इसमें हम अंडे और ऐड कर देते हैं, साथ में इसमें हम चिकन और एग्स इसमें दोनों श्रेडेड है। साथ में इसमें हम पिकल ऐड करेंगे, थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं इसको, ग्रीन चिलीज़ को। आप देख सकते हैं सिरके में डिप है और इसका जो टेस्ट है इतना वो तीखा होगा ना, वो कहते हैं ना कि जब आप खाते हैं वैसे तो बड़ा उसका मज़ेदार किस्म का एक टेस्ट निकलता है। इसमें हम वो ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम थोड़े से और पिकल ऐड कर देते हैं। बड़े मज़ेदार सैंडविचेस बनते हैं। एक सैंडविच और भी थे, अगर आप इसमें चाहें तो श्रेडेड कैरेट भी ऐड कर दें, तो फिर ये हो जाएगा कि पिकल एंड वो कहते हैं ना कैरेट के साथ आपके जो सैंडविचेस बनेंगे वो भी बड़े मज़ेदार अच्छे बनते हैं। इसको आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करें, इसको आप कोल्ड के साथ सर्व करें। लेकिन वो होता है ना कि जब आप कोल्ड सैंडविचेस बना रहे हैं तो साथ अगर इसके हॉट फ्रेंच फ्राइज़ हो तो बड़ा ज़बरदस्त एक इसका टेस्ट आता है। और शाम की चाय पे ख़ास तौर पे कोई बर्थडे पार्टी हो तो बड़ा ही ज़्यादा ये फैसिनेट करता है। अच्छा, ये हमने बना ली इसकी क्रीम, और अब इसको हम इसका बनाएंगे जो हमें इसकी चाहिए फिलिंग के लिए। टमाटो के थिन स्लाइसेस बिल्कुल ये बिल्कुल पतले पतले काट लें आप। और इसके साथ साथ मुझे पता है कि आपको इंतज़ार होगा कि आज सामिया खान से भी मिलने का टाइम है, तो जो बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सामिया खान बिल्कुल हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन ब्रेक के बाद, अभी नहीं। अभी तब तक आपको मैं प्रोसीजर बता दूं कि आपने जो जो चीज़ें रेडी करनी है। देखिए, जब भी कोई काम स्टार्ट करें 2 से 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा अपने ख्याल करना है कि एक, आप क्या चीज़ बना रहे हैं, दूसरा आपके पास उसका सामान मौजूद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पर यूज़ कर सकते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली वो रेसिपी बनाएं। और थर्ड कि जो आप चीज़ बना रहे हैं उसको क्या सिर्फ आपने खानी है या सब ने खानी है। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी आप बनाएं तो आप सबको मद्देनज़र रख के बनाएं कि इसको हर कोई इजीली खा सके। जैसे कि कुछ लोगों को नमक बहुत तेज़ पसंद है, किसी को मिर्चें बहुत तेज़ पसंद है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ की कोई रेसिपी बनाएंगे, कोई चीज़ बनाएंगे, तो फिर टेस्टिंग में सबके लिए बहुत ईजी रहता है, उसको हर कोई ईजिली टेस्ट कर लेता है। तो दूसरों का भी लाजमी ख्याल करना है, अपना तो ख्याल करना ही है, लेकिन दूसरों का भी ख़ास हमने ख्याल रखना है कि दूसरे भी इस चीज़ को आपकी टेस्ट कर सकें। और जब कोई टेस्ट करे तो साथ में फ़ीडबैक तो मस्ट होता है। तो इसलिए जो चीज़ें आपको मैं सिखा रही हूँ तो मुझे भी आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ आपको और सीखनी है। ये इसमें हमने कर ली रेडी चीज़ें अपनी, इसको हम निकाल लेते हैं। ये आइसबर्ग हो गए, साथ में हो गए ये टमाटोज़। देखिए, मैं इसलिए हर चीज़ काट के रख रही हूँ ताकि जब मैंने कटिंग की तरफ आना है और जब इसकी फिलिंग की तरफ आना है तो मेरे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैं कभी टमाटो काट रही हूँ तो कभी मैं इसको काट रही हूँ, ये चीज़ें बड़ी काउंट की जाती हैं। ये ले चीज़, आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, आप सिंपल जो आपकी बर्गर चीज़ आती है वो भी ले सकते हैं, आप मोज़रेला चीज़ भी स्लाइसेस में ऐड करके ले सकते हैं। लेकिन मैं इसमें चेडर चीज़ डाल रही हूँ सैंडविचेस में। उससे ये होगा कि जब ये आपस में मिलेंगे तो साथ में बहुत अच्छी तरह से ये उसमें मिक्स होके आपस में कहते हैं ना वो जुड़ से जाते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा इसका एक टेक्स्चर सा बन जाएगा। नहीं जी, आपको मैं बनाना एक बताती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। पहले हम जगह इसकी साफ़ कर लेते हैं। लें जी, अब ये देखिए ज़रा, इसको मैं बताती हूँ आपने इसकी 3 लेयरिंग से इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अंडे की कोटिंग। बटर सैंडविच आप देखें कि बिल्कुल साथ आपस में ये मिक्स हो चुका है इसका कीमा। और सबसे पहले ये कि जब हम क्रीम वाले, मैंने आपको वही बनाने सिखाए हैं, लेकिन वो थोड़ी सी क्रीमी फॉर्म में होते हैं, जबकि ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में नहीं है। ये बड़ा इसका एक कहते हैं ना एक हैवी किस्म का इसकी कोटिंग सी बन जाती है और उसका बड़ा अच्छा खाने का बड़ा एक अपना ही इसका एक टेस्ट है। और जो मैंने पिकल आपको बताया था वो मैंने चॉप करके अंडे के जो इसका था मिक्सचर इसमें ऐड किया है। ठीक है, इसमें आप मिक्स करेंगे, साथ में बटर है। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ। सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ये आपकी अपने सीजनिंग के ऊपर है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप उसमें ऐड करें और उसके हिसाब से खाएं।
चटखारेदार खाने खाएं, आपको चटखारेदार भी खाने सिखाएं, आपको कॉन्टिनेंटल भी सिखाएं, आपको बेकिंग, आपको मैंने बारबेक्यू की भी चीज़ें बताई। तो टिप्स आपको बेशुमार मिल रही हैं। तो इसको आपने लाजमी आप इसको रखें नोट और आप इसको बना के ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर हम करेंगे इसकी कोटिंग। साथ में इसमें हम डालेंगे स्लाइस चीज़। इसमें हम 2 स्लाइस मैंने डाले हैं ताकि इसकी थोड़ी सी अच्छी इसकी कोटिंग हो। साथ में इसमें डालेंगे आइसबर्ग। अगर आपको सिंपल चीज़ एंड आइसबर्ग के आप सैंडविचेस बनाएं तो वो भी बहुत ही मज़े के बनते हैं। और आपको पता है कि ओवरसीज़ में तो इतने ज़्यादा चूँकि बिज़ी सब होते हैं तो उनको तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कि सिंपल स्लाइस एंड चीज़, और साथ में आपने उसके अंदर जो फिलिंग की, आपने अपनी पसंद की वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर ऐड किया, आइसबर्ग ऐड किया, आपने टमाटोज़ ऐड किए, जस्ट एक सैंडविच बनाया, अपने लंच बॉक्स पे रखा, आपने उसको खा लिया। तो ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी और वेरिएशन, जैसे अंडा मैंने इसमें ऐड की है, बटर ऐड की है, तो बटर जो लोग नहीं खाते हैं तो ये बहुत अच्छा एक उनके लिए एक हेल्दी वे है कि आप इसको यूँ भी खा सकते हैं। ये देखो, इसको हम यूँ बंद करेंगे। ये इसको हम मिक्स करके इसको अच्छी तरह से अब इसको हम काट लेंगे साइड से। ये देखिए, जो किनारे कट जाते हैं, अगर आप इसको ड्राई फॉर्म में कर लेंगे तो इतनी कि आप बहुत अच्छे क्रम्स भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको इसको खुश करना पड़ेगा बिल्कुल। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से कट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसकी कितनी अच्छी एक फिलिंग आई है, जिसपे चीज़ भी है आपको नज़र आ रही, आपको नीचे अंडे की भी सारी कोटिंग नज़र आ रही होगी, और आपको इसमें टमाटर और आइसबर्ग भी नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप इसमें ऑप्शनल और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं इन 2 के अलावा, तो वो ये ऐड कर सकते हैं कि आप इसके अंदर मज़ीद सॉस ऐड कर सकते हैं। आप बटर की जो एग्स एंड बटर की कोटिंग है वो डबल आप लेयरिंग में भी कर सकते हैं, एंड जो थर्ड है तो उसमें भी आप उसमें कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और सैंडविचेस तो यहाँ मैं बना रही हूँ और बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक हम लेते हैं ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का हो जाता है टाइम। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और उसमें बन रहे हैं हमारे सैंडविचेस, जिसमें पिकल की थोड़ी सी वेरिएशन की है, और साथ में बनेगा भी मिल्क एंड डेट शेक। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और आपको मैं सिखा रही हूँ बहुत सी वैसी चीज़ें जो कि हमेशा रह जाती हैं कि कौन सी चीज़ हमने सीखनी है, कौन सी नहीं सीखनी, वेरिएशन के साथ वो भी। और आपके इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि सामिया खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आप इनके लिए लाइव कॉल कर सकते हैं। आप इनके लिए जो नंबर हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप इनसे कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग पूछना तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं सामिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। जीती वालेकुम अस्सलाम। कैसी? और थैंक यू मुझे अपने घर बुलाने के लिए, अपने किचन में बुलाने के लिए। ज़रा नवाजी आपकी। अच्छा, वैसे देखा है आप लोगों ने, मैंने दूसरे मज़ाहिब में देखा भी है, और बल्कि हम लोग इसकी पाबंदी यूँ नहीं करते, लोग किचन में जूती तक लेके नहीं जाते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि जो है वो इस हद तक किचन को रिस्पेक्ट दी जाती है कि जो है
आप मतलब खाने वाली जगह की इज्जत, जैसे हम लोग अपने पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि खाना नहीं पसंद आ रहा तो प्लीज़ मुंह ना चढ़ाएं अपना, जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बात हकीकत है कि अगर आप अपने जगह जहाँ काम करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको दिल से अपनी रिस्पेक्ट देंगे, तो अल्लाह में वहाँ पे बरकत बहुत डालता है। मुनीरा, मेरा तो बिलीव है, फिर मैं भूल जाती हूँ मुनीरा आपकी बातों में, मुझे लगता है मैं सिर्फ आपसे मिलने आती हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, आइंदा अपनी रूटीन बनाऊंगी। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जहाँ है मज़े मज़े के नाश्ते भी आप लोग कर रहे होंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट टाइम है जहाँ पे हम लोग नज़र आ रहे हैं। आप सबको हमारा बहुत अकीदत भरा सलाम। इसी तरह मोहब्बत से हमें देखते रहें, फीडबैक देते रहें, ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं आपके साथ होती हूँ। मुनीरा का तो ये किचन है, मुनीरा की जेनरोसिटी है कि मुझे उन्होंने अपने किचन में एक जगह दी है, और मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा ना वो नहीं, थैंक यू मुनीरा, ओवर टू यू। नहीं, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा कह दिया है, आपका भी अपना ही है। आपको पता है कि ये व्यूअर्स की मोहब्बत और ये प्यार है कि जिन्होंने उनकी मतलब कहते हैं ना कि वो आपको इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, तो फिर हम भी उससे ज़्यादा हमारा कहते हैं ना खून आपका बढ़ जाना वो हो जाता है। तो बाकी तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आपको पता है कि आपको कभी सामिया खान सैंडविचेस के बारे में कोई आपको मतलब मैं आपको से शेयर करूँगी कि ज़ाहिर आप भी कभी कभी जाती हैं, कभी थोड़ा अरसे के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है 2-4 घंटे के लिए, तो बीच में भूख लग जाती है, तो आप भी मेरे ख्याल सैंडविचेस को लाइक तो करती होंगी। बिल्कुल, क्योंकि वो एक इंस्टेंट फूड मिल जाता है ना हमें, एग्जैक्टली फास्ट फूड की शक्ल में ये जो है काम आते हैं। आप आजकल आप सैंडविच जोड़ रही हैं। जी बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रही थी कि वो जो बहुत ज़्यादा जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनके लिए बटर एंड चीज़ सैंडविचेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आपको पता है कि बटर को हमने खाना बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया है। हाँ। हम क्रीम, मायोनेज़, बस जो जो बहुत क्विकली चीज़ें बने हम उसी को रिकमेंड करते हैं। तो ये बड़ा एक हेल्दी और अच्छा ऑप्शन है कि आप बटर बनाएं। घर का बता रही हैं या ये जो है घर का बनाएं तो क्या ही बात है, उसका तो मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे यहाँ तो आज भी, अब मुझे तो याद है कि देहात साइड पर जाएँ, वो कहते हैं ना चाटी से जो वो निकलता है तो उससे जो मक्खन और पेड़ा निकलता है वो उसकी क्या ही बात है। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे अच्छा मक्खन दस्तयाब होता है, आप उसको लें और उसको खाएं और अपनी लाइफ में उसको ब्रेकफास्ट में ट्वाइस अ डे तो ज़रूर अपनी आदत बनाएं, बल्कि हैबिट बनाएं अच्छी खाने की। जल्दी आप बूढ़े भी नहीं होंगे। बिल्कुल, तो इससे ये तो एक गिलास सुबह उठ के दूध पीने, खजूर खाएं। जैसे आज हमारा जो ड्रिंक में खजूर ऐड हो रही है, साथ में एप्पल भी ऐड हो रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त एक हेल्दी किस्म की चीज़ें हैं जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आपने अवॉइड करना है कि आपने ख़ुद से जाके फटाफट चीज़ ऑर्डर करनी है, आपने खुद से बनानी है। तो साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर भी है। चलिए मिलते हैं कॉलर से। वेलकम करें आप कॉलर को और मैं मशीन ऑन करूं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ जी, मिसेज आयशा मसूद। जी आयशा जी, कैसी हैं आप? आयशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कोई रिक्वेस्ट? आपके सामने शेफ़ मुनीरा भी हाजिर हैं और सामिया खान भी हाजिर हैं, आप बताएं आपकी क्या फरमाइश है? शेफ़ मुनीरा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, हम देख रहे हैं उनका। तो सामिया खान से क्वेश्चन था मेरा। जी बिल्कुल करें, ओवर टू यू। हाँ जी आयशा, सवाल पहले तो बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी, जिसके भी बारे में आप पूछना चाहती हैं। मैं अपने बारे में ही पूछना चाह रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 3 नवंबर जी 1968। और वक्त पैदाइश अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो? मेरा ख्याल 4-4:30 के बीच में कोई टाइम था। ये सुबह के टाइम? अच्छा सुबह के, ठीक हो गया। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए कि सवाल क्या है आपका? मैं अपना थोड़ा सा लाइफ मतलब पता चल आगे फ्यूचर के बारे में या जो है वो कोशिश करती हूँ, तो वो जो है इतनी फ्रूटफुल नहीं रहती है, तो वो उसके बारे में मैं पता करना चाह रही थी। मैं एक बात आपके जायचे को जो देख रही हूँ, और यकीन करें कि आपको सैल्यूट है माशाल्लाह। आपने ज़िंदगी के जितने उतार चढ़ाव, जितने मद्दो-जज़र, जितनी नशेबो फराज देखे हैं, और आपकी स्पिरिट्स अभी भी हाई हैं ज़िंदगी को लेके, तो मेरा तो आपको बहुत सैल्यूट वाला सलाम है ये। तो
अब ये बताएं कि आगे के बारे में, आपकी तो फौजी ट्रेनिंग हो गई है ज़िंदगी के बारे में आयशा, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि 2016 के बाद से सितारे नरम पड़ना शुरू हुए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं आयशा, कॉल करने के लिए शुक्रिया। फ़ोन हम आपके इजाज़त आपसे इसलिए लेंगे, लेकिन जवाब के लिए हम आपसे, हमारा राब्ता अभी बरकरार है। जवाब आप अपना सुनिए। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने इस वक्त एक अच्छे टाइम फ्रेम में ज़िंदगी जारी है। नवंबर से मज़ीद आसानियों की तरफ जाएगी, लेकिन ये आई कैन सी दैट हियर इन योर जायचा कि आपने कितनी टफ़ ज़िंदगी पीछे गुजारी है। मैं आपको 2 सदक़े बता दूं कि चीनी, या आप परिंदों को कोई भी चीज़ खाने की डाला करें। चीनी आप कच्ची मिट्टी में ऐसे चूंटियों को स्प्रिंकल भी कर सकती हैं और उन्हें दुआ करने के लिए कहिए आयशा। और दूसरा, रूबी का स्टोन पहनिए, याकूत। और वही मेरी एक बात कि उसका रिकमेंडेड वेट 3 कैरेट से लेस नहीं होना चाहिए। 3 कैरेट से भले ज़्यादा हो जाए, लेस ना हो। और बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अब आगे जो सफ़र जारी है, अल्लाह ने आपका फ़र्स्ट हाफ़ आपको आज़माना था, सेकंड हाफ़ में अल्लाह पाक ने आपको काफ़ी सुकून की ज़िंदगी देनी है। तो सेकंड हाफ़ आपका शुरू भी हो चुका है बल्कि, और नवंबर से मज़ीद आप अपने सेफ़ टाइम में चली जाएंगी। तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वहाँ से फिर आसानी है आपके लिए। मुनीरा, आज हमने सोचा था कि जो है हमने 6 स्टार्स को डिस्कस किया कि लियो तक के, लियो को भी करना था बल्कि, कि इनके पेरेंट्स कैसे होते हैं और इनको बच्चों को कैसे अपने ट्रीट करना है। लियो अगर लियो पेरेंट्स है ना, या बच्चे लियो अगर है, तो दोनों एक ही तरह के हम इसमें समेटेंगे इस मौजू के अंदर। तो लियो बच्चा जो है ना, वो उसको बचपन से अगर उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अक्सर मैंने अपनी माँ को देखा, मेरी माँ के घर में 3 बच्चे लियो थे, मैं भी, मुझ समेत। अच्छा। मेरी अम्मी कहती थी मेरा बस चले, मैं किसी को कहूँ लियो बच्चा ना पैदा क्योंकि लियो बहुत, वो जो बच्चा होता है ना, बड़ा हाइपर होता है। अच्छा। तो वो उनकी साइन की वजह से, अपने साइन की वजह से ना, कोई फायर साइन है इनका। तो लियो बच्चे को अगर पालना हो आपने, तो आपके लिए एक आसान सी चीज़ है कि उनको जितनी उनकी एनर्जी को ज़ाया करें। वो पुराने ज़माने अच्छे थे जब बच्चों को मिट्टी में खेलने दिया जाता था ताकि वो थक के वापस आए। आप जितनी उनकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, उतना वो बच्चा आपके काबू में ज़्यादा रहेगा। अगर आप बिठा के सिर्फ उसको टीवी के सामने डाल देंगे या कंप्यूटर के आगे बिठा देंगे, जो कि आजकल फी ज़माना चल रहा है, फी ज़माना हम अपनी आसानियों के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, उसमें हम अपनी आसानी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये इतनी बड़ी ज़्यादती है। मैं बड़ी हैरान होती हूँ मुनीरा कि बच्चों का क्या स्टाइल है जी, अगर वो लैपटॉप पे पोएम सुनेंगे तो खाना खाएंगे। बिल्कुल, बच्चे एक्सप्रेशन लेस हो चुके हुए हैं। उनको अगर कोई खाना खाना है तो कहेंगे नहीं खाना, अच्छा नहीं बना, मतलब कोई है ही नहीं उनका। जबकि पहले बच्चे, मुझे तो अपना बचपन याद है कि नाराज़ भी होना आता था, खुश भी होना आता था, एक्साइटेड वो होता है ना बंदा, एक आपका इजहार करना। आप उनको आज वो चीज़ रही नहीं है। ले दें उनको, उनमें खुशी नहीं कभी आप देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद मोहम्मद की ऑब्जर्व करती हूँ मोहम्मद को, हालांकि मैंने उसको हंसना सिखाया। मुझे था कि हंसता क्यों नहीं है ये इतना ना, तो मुझे था कि हंसे ये, कि इसके एक्सप्रेशंस आने चाहिए, लेकिन हम शायद फेल होते जा रहे हैं। बच्चे इतने मशीनों में इन्वॉल्व हो गए हैं, बच्चों के लिए जितना, और ये तो खैर खाली लियो बच्चा नहीं, प्लीज़ अपने बच्चों को किसी गेम्स में ज़रूर डालें। बिल्कुल। और इसके लिए ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप बच्चों को, अगर बच्चों की एक एक्टिविटी होती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप उनको अपने साथ जहाँ भी कहीं जा रहे हैं 1 घंटे के लिए अपने साथ ज़रूर बाहर लेके जाएं, ताकि वो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करें कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। पता नहीं चलता कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बस बच्चे अपनी चीज़ों में। ज़माने जब मुनीरा थे, वो एक जो रात को डाइनिंग टेबल पे बैठना होता था सबका, वो इसीलिए वो चीज़ें माइनस हो गई हैं। बिल्कुल हो गई। अब बच्चों को आप उनके कमरों में खाने प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो लैपटॉप की एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, खाने के टाइमिंग्स रहे ही नहीं। फास्ट फूड ने ज़िंदगी मुश्किल और दूसरी जो आसानी कर दी हुई है हमारे यहाँ, वो ये बहुत देखा जा रहा है कि स्पेशली मैं उन माओं को ही बात कर रही हूँ कि जो फ्रोज़न आइटम्स ले आती हैं और घर में जो आपके स्टाफ काम कर रहा होता है उनको कहती है बस बच्चों को फ्राई करके दे दें एंड दैट्स इट, जो काम हो गया। तो ये चीज़ बड़ी है, तो आप काइंडली इसे ज़रा अवॉइड करें और कुछ खुद भी करें।
लेकिन बातों का सिलसिला तो हमारा बड़ा मज़े का चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें सैंडविचेस ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और इधर फ्राई साथ में इसके ऑप्शनल में कर रही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सैंडविचेस की रेसिपी आप थोड़ी सी वेट करेंगे कि उसकी रेसिपी कार्ड की, तो मेरा हाल चल के इसका रेसिपी कार्ड देख लेते हैं सैंडविचेस का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी, जिसके बारे में आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। वो है एप्पल एंड डेट मिल्क शेक। और उसके लिए आपको अच्छी वाली खजूर चाहिए, साथ में आपको सेब चाहिए, साथ में आपको शुगर सिरप चाहिए। आप इसमें ऑप्शनल अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें हल्के से चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अदरवाइज़ यही काफ़ी हेल्दी किस्म की आपकी एक ड्रिंक बन जाएगी। और इसके साथ साथ आपने जो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर देना है वो होगा कोकोनट पाउडर का। तो चलते हैं सामिया खान की तरफ। जी सामिया खान। हाँ जी मुनीरा, हम लोग बात कर रहे थे कि अपने बच्चों को कैसे, और देखें अगर अल्लाह ने आपके पाँव के नीचे जन्नत रखी है, उस जन्नत को कमाने के लिए प्लीज़ एक एफर्ट तो करनी है ना, वो जन्नत ऐसे नहीं मिल जानी है। तो ये जो बच्चे के 5 साल होते हैं, ये थोड़ी बहुत मेहनत जो है करने वाली ज़रूरत है। अब देखो अंग्रेज़ों ने प्ले एरियाज़ में मडी एरियाज़ बनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने मिट्टी में बच्चों को खिलाना शुरू किया है कि कोई साइंस साबित करती है और हम अपने बच्चों को जर्म्स ना लग जाएं। बच्चों को हमने डरबों में बंद कर करके उनको जो है वो, एक तो हालात भी खैर ऐसे हो गए, लेकिन आप खुद खड़े हो कि ड्यूटी देना। वही बात आ गई ना, थोड़ा सा बच्चों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अब इतना ज़्यादा ये आ चुका है ना कि बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो बहुत बड़ा एक गैप आता जा रहा है। तो उस गैप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी बच्चों के साथ थोड़ी सी कम्युनिकेशन करें। उनके साथ ये एक टाइम है कि जो 3 टाइम अल्लाह ने हमें दिए हैं खाना खाने के, सुबह दोपहर शाम, आप इनके साथ बैठें, कम्युनिकेट करें। और फिर वही बात कि जो भी आपने प्ले एरिया में जाए, और कुछ नहीं तो आप घर में भी छोटी छोटी गार्डनिंग बच्चों से करवा सकते हैं। बच्चों से गार्डनिंग करवा लें, और गार्डनिंग की जगह नहीं है, गमले ले आए, वही उसमें लगवा दे, सीड्स लगवाएं। अब तो ये बड़ा चल रहा है, क्योंकि ये जो है सिर्फ आपने उनको इंगेज रखना है ना, और इंगेज रखने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। इसी तरह जो वर्गो साइंस के लोग होते हैं, लियो के बाद मैं वर्गो पे जा रही हूँ, ये अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी में तो बहुत मेथोडिकल होते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं जो वर्गोज होते हैं। अपने बच्चों के लिए अब इनके अंदर क्या प्रॉब्लम आता है मुनीरा, कि ये इतने ओवर केयरिंग होते हैं कि ये बहुत सिनिकल हो जाते हैं, बच्चों के लिए बड़े वहमी होने शुरू हो जाते हैं। ये और बच्चों को सफोकेट करने वाली बात है। तो बच्चों का वहमी होना ये भी बड़ी परेशानी वाली बात है। तो ये जो है ठीक है कि अगर आप इतना वहाँ पे मैं आपको कहूँ कि देखिए, जब हम ये ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि हमारे पास जो ये बच्चे हैं या रिश्ते जो हैं, ये सब अल्लाह की अमानत है। तो जब आप इस तवक्कल के साथ अपने बच्चों को पालेंगे, उनको स्पेस देंगे ज़िंदगी में, क्योंकि आपका काम है उनको रेज़ करना, उनके अंदर मॉरल्स डालना, और फिर उसके बाद बच्चों को, और मैं इतना बता दूं कि जो मॉरल्स पे आप मेहनत करेंगे वो कभी ज़ाया नहीं जाता। माँ का जो लेसन होता है वो किसी न किसी स्टेज पे वो चीज़ें आपके, मुझे एक चीज़ मुनीरा मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मेरी वालिदा का ये हम पे एक एहसान ही मैं समझूँ। हमें कभी नहीं कहा गया कि मदरसे के लोग बुलाएं और बुला के घर बिठा के पढ़ाइयाँ कराएं। हमारे वालिद की बरसी 21 अप्रैल को होती है, तो हमें क्या है कि हम सब बहन भाई मिलके बैठ के खुद कुरान पाक ख़त्म करते हैं।
क्योंकि जो आप अपने रिश्तों के लिए दिल से पढ़ेंगे वो कोई दूसरा तो नहीं पढ़ेगा ना आके। तो ये भी माओ की मेहरबानी होती है। हमें याद है कि हमारी अम्मा ने हमें बचपन में टास्क देना कि तुम लोग अगर पानी रखो और सारी रात जो शब कदर की रातें होती इबादत करोगे, सुबह दूध बन जाएगा। और वो उस लालच में और उस मोजज़े को देखने के लिए सारी रात नफल पढ़ने कि ये दूध बन जाएगा जो है। अब वो समझ आती कि वो क्या चीज़ थी। बस बच्चों को भी ना अब यही हमें तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको छोटे छोटे से लालच देने पड़ेंगे, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है। एक चीज़ मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ, जब मैं लंदन गई और मुनीरा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पे शायद पाकिस्तान में ना हम अपने मज़हब को, अपनी चीज़ों को उस तरह नहीं लेते। मैंने बाहर देखा, बड़ा अच्छा मुझे लगा घर में बाजमात नमाज का सीन जो था, क्योंकि वो लोग शायद एक दियारे गैर में होते हैं और वो उनको ये होता है कि अपने बच्चों को अपने मज़हब के ऊपर रखें, कैसे रेज़ करें अपने बच्चों को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाजमात नमाज, एक कमरा उन्होंने रखा हुआ और वहाँ पे अपने बच्चों को बाजमात नमाज। और अगर घर में हम ऐसी एक एक्टिविटी रख लें, एक नमाज हम इकट्ठे घर के लोग पढ़ लें, बिल्कुल इस तरह ही है। और दूसरा ये भी कि हम बच्चों को इतनी हमारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सूरतें हैं वो खुद भी सुने और उनको कहें कि आप इसको पढ़ो, इसकी बड़ी बरकत है। आपको ऑर्डर नहीं करना, अब आपने खुद से पहले वो काम करना है। तो बच्चे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल वो बच्चे, ये बात याद रखिएगा नाजरीन, बच्चे आपके एक्शन का रिएक्शन है। बिल्कुल, जो आप करोगे बच्चा वो रिएक्ट वैसे ही करेगा। आपने तो उस मासूम साइकी के साथ प्ले करना है। बिल्कुल। और ये जो हम बात करते हैं ना, बच्चों को स्टार्टिंग में बताते हैं कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, ये बात नहीं करनी है। हमने बच्चों को ये कहना है कि अच्छा मुनीरा, यहाँ मैं तुम्हें थोड़ा सा इसलिए काटूंगी क्योंकि ये बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बड़ा आसान है सिखाना कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है, लेकिन उस सच को डाइजेस्ट करने का आपके अंदर जिगरा भी होना चाहिए। exactly। अगर आप ये सिखा देंगे कि आपने झूठ नहीं बोलना, लेकिन जब वो बच्चा सच बोलेगा आपका रिएक्शन उसे ऑफेंड कर देगा। कल को उस सच को डाइजेस्ट करने के लिए भी आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ऐसी बात है, क्योंकि बच्चे जब ग्रोइंग एज में जा रहे होते हैं, बहुत सारी चेंजेस ज़िंदगी में उनकी आ रही होती हैं, तो आपको अपना दिल भी बड़ा करना है, अपना विजन भी बड़ा करना है, अपना दिमाग भी बड़ा करना है, ताकि आप उन सच्चाइयों को हजम भी कर सकें, उन्हें डाइजेस्ट कर सकें और उनको फिर सही रास्ते पर बच्चों को डाला जा सके। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त आपने ये बात की और ये बात बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आपको ये बात सुन के बात थोड़ी सी इसको लिख भी लें तो अच्छा है। मुझे तो जो बात अच्छी लगती है मैं तो उसको फ़ौरन लिख लेती हूँ और बताती हूँ कि इसको याद करो। ज़रूरी है कि ये बड़ा आसान है कहना, मुझसे सच बोलो। अक्सर बीवियाँ आप देखें खामिदों को, जी मुझसे सच बोल दो, और उसके बाद जो है ना वो बेचारा सच बोल देगा, उसके बाद वो कितने साल ना उस सच की सज़ा भुगतेगा, क्योंकि वो बीवी ला के वो ताना दे देगी उसको। मैं यहाँ पे एक और बात आप लोगों को कहूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, एक आदमी क्लाइंट था, उसने कहा कि जी मेरा अफेयर चला और मैं पकड़ा गया उस अफेयर के अंदर। अब हुआ ये कि वो बेचारे ने तौबा भी कर ली, वो सीधे रास्ते पे भी आ गया। कहता है लेकिन मेरी बीवी मुझे भूलने नहीं देती उस औरत को, मैं भूलना भी चाहता हूँ, मुझे याद करा देती है उठा के। बड़ी एक बात है, बिल्कुल सही। और मैं आज तक उसके बाद उस आदमी की बात मैंने इतनी पल्ले बांधी, मेरे अपने घर में ही ऐसा वाक़या हुआ। जी कॉलर आ गए मुनीरा। कॉलर आ गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल, नेहा बात कर रही हूँ। नेहा से। नेहा, अच्छा नेहा, वैसे हमने अपनी कॉलर्स को मैं रिमाइंडर कर दूं, एक दे दूं रिमाइंडर आप लोगों को। सपोजिंगली अगर आप नहीं चाहते आपका नाम स्क्रीन पे आए तो आप अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल भी हमें दे सकते हैं। जी नेहा, बताइए क्या हुक्म है हमारे लिए? सामिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपकी जितनी भी सारी जो भी आप हमें बताती हैं, जो भी आप हमें गाइड करती हैं, वो सारी बातें क्योंकि सच हो जाती हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपकी ना बड़ी फ़ैन हूँ। और ये क्योंकि यूके के अंदर ख़ास तौर पे हमारे पास ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स फार्मिस्ट बहुत कम होते हैं, तो मैं बहुत एडमायर करती हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं ना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ और आपसे इंफॉर्मेशन लूँ।
हाय नेहा, तुमने इतनी प्यारी बातें की, मेरा ना शुगर लेवल डाउन था, उठा जाके छत को लगा और मेरा दिल चाह रहा है मैं उड़ना शुरू कर दूं तुम्हारी मोहब्बत से। नहीं अभी आपने उड़ना नहीं है, अभी हमें आपकी ज़रूरत है। जी नेहा बताएं बच्चे। सामिया, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ जी जी। कि मैं जो है ना वो अभी एक मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है? ठीक तो है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी? बताइए मुझे तारीख़ पैदाइश। 3 दिसंबर 1991। 1991। अभी तो आप बेबी हो नेहा। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ बताएं। सॉरी, टाइम ऑफ बर्थ का कोई रफली आइडिया? सुबह थी, शाम थी? सुबह थी। अच्छा जी नेहा, मुझे ये बताएं कि लव है ज़िंदगी में कि ये लव मैरिज की ख्वाहिश है सिर्फ आपकी? सॉरी, लव, मैंने कहा कोई लव ज़िंदगी में है भी है या सिर्फ लव की ख्वाहिश है आपकी? अच्छा ओके नेहा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। और नेहा यकीन करें कि अल्लाह के फजल से आपके लव स्टार्स ऑसम है, ऑसम। तो अगर आप लव मैरिज का रिस्क लेती भी हैं और अल्लाह पाक इस वक्त आप अपने बेहतरीन टाइम में हैं, बल्कि एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस नेहा आपके सामने शादी के बानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप अपने बेहतरीन टाइम में, और ये टाइम आपके लिए 2019 के नवंबर तक वैलिड चल रहा है। इस अरसे में अगर आपकी लव मैरिज का सीन भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल साइन है, क्योंकि शादी हाउस भी ठीक है, लव स्टार्स भी ठीक हैं अल्लाह के फजल से। हाँ, जो ससुराल होगा उसमें ज़रा हिकमत अमली, ज़रा सी रवादारी, टॉलरेंस से काम लेना पड़ेगा। वहाँ पे सितारा थोड़ा सा ज़रूर वीक नज़र आता है। अपने घर वाले बैकबोन रहेंगे। अगर आपको सपोजिंगली लव मैरिज में इस साल थोड़ी सी ऑपोजिशन आती है तो क्लोज सितंबर जाके फिर एक रिस्क लें। ये इस वक्त तो सितारे टोटल आपकी फेवर में, और अल्लाह करे आपको कामयाबी मिले। हाँ, ये मुझे खुशी ज़रूर है कि लव मैरिज और या मैरिज का हाउस परफेक्ट है, मोहब्बत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी खामन से। और अल्लाह पाक करे सब ख़वातीन को ऐसी अल्लाह पाक ज़िंदगियों में आसानियाँ दे। सबको कहते हैं दुनिया में अगर पार्टनर मुनीरा अच्छा मिल जाए ना, दुनिया यही जन्नत है। ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे एक टाइम हमारी ब्रेक का भी हो रहा है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको मैं एक छोटा सा टीज़र दे दूँ कि मिल्क शेक का जो सामान है वो मैंने अपने जग में ऐड कर दिया है, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो फिर इसको आपके सामने बनाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है उसमें तमाम चीज़ें आपकी टेबल पे आ जाती हैं। जैसे कि ड्रिंक है, ड्रिंक भी बना के उसको डिस्प्ले में लगा दिया गया है, और ड्रिंक की मेरा रेसिपी रह गई आप लोगों की, तो आप सबसे पहले ड्रिंक की रेसिपी कार्ड देखें। जैसे कि अभी आपने देखा बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, आपने इसको बनाना है और बनाने के बाद आपने इसकी फीडबैक क्लास में देनी है। जी सामिया खान, अब आप बताएं आपको सबसे पहले क्या टेस्ट करवाया थे सैंडविचेस की ड्रिंक? मुनीरा, तुमने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ना। इसके बाद तुम मेरे लिए किसी जिम का भी बंदोबस्त करो, अपने सेट पे यहाँ छोटा सा जिम भी लगा दो, क्योंकि अगर कपड़ों की फिटिंग आउट हुई तो मैंने तो यहाँ चीखे मारूंगी। नहीं, देखिए ये इसी बात से लेके चलते हैं कि आपने जो भी चीज़ खानी है थोड़ी सी मियाना रवि से खानी है।
तो मेरा ख्याल है कि जब आप छोटी चीज़, आप तो खाती भी बहुत थोड़ा सा है, तो जब थोड़ा सा खाएंगी, टेस्ट करेंगी, तो एक तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा, दूसरा जो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है जैसे कि आपका था, तो शुगर खाने से आपका ये खजूर खाने से बेहतर हुआ। तो आई थिंक आप इसकी ड्रिंक भी ट्राई करें जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। पता मुझे कलर्स इतने मज़े के लग रहे हैं नाज़रीन के, इनको मैंने देखा कि इन्होंने छुरी के साथ, देखें इसको खुशनुमा बनाना है आपने अपने गेस्ट के लिए ना, उन्होंने इसको छुरी के साथ चॉकलेट सिरप को लगाया है। हाँ। उसके बाद थोड़ी सी भी मज़ेदार सी कलरफुल ये चीज़ सॉफ्ट टाइप की चीज़ स्प्रिंकल किया, उसको हल्का सा स्प्रिंकल किया, बच्चे भी खुश रहेंगे। एनर्जी ड्रिंक भी है, खजूर, एप्पल, आप सोचे जिसमें इतना आयरन होता है, फिर दूध, कैल्शियम, तो ये इतनी एक हेल्दी ड्रिंक है। मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये, और बनने में क्या टाइम लगा है, दूध डाला है उन्होंने, अपने सेब के फटाफट उसमें वो डाले हैं, काट के 4 स्लाइस डाले हैं और बीच में खजूर शेक किए, और एक हेल्दी ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक। और ये कि अगर ब्रेकफास्ट में पिए तो मैं तो बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि जो मैं ये टिप भी बताया करती थी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का IQ अच्छा रहे, वो जहन उसका तेज़ चले, तो आप उनकी नाश्ते में बनाना इसी तरह शेक ऐड कर दें, उसमें खजूर भी डाल दें, भी इसमें डाल सकते हैं, नट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बनाना लाजमी डालिएगा, क्योंकि बनाना शेक बच्चे के दिमाग के लिए एक बेस्ट नरिशमेंट है। ये आप लोग, इवन साइंस ने प्रूव किया है कि जितनी उसमें जिंक होती है वो दिमाग के लिए जितनी बेहतर है और दिमाग को एट पीस रखती है। तो ये उसमें आप डालें, उसमें बच्चे को ज़रा सा चॉकलेट लगा के टेम्पटेशन दे दें कि इसमें चॉकलेट भी है, खजूर की इसमें एनर्जी भी है, मीठा चीनी ना डालें, आप खजूर ऐड कर दें, खजूर ऐड तो जी। मुनीरा जी मैं क्या करूं, सचमुच यम्मी है, और मैंने सोचा था मैं थोड़ी सी चखूंगी लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू, आपने पसंद किए। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त, इतनी अच्छी इन्होंने बात शेयर की आपसे, और इस प्लेटफॉर्म में यही हमारा एक है कि हम यही यहाँ पे मोटिवेट करते हैं बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक कि जो भी चीज़ें आपकी खाने वाली है डाइट में, उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखें और वो चीज़ें खाएं जो आपके लिए अच्छी हैं। और ये हमारी जो कुदरती चीज़ें इतनी अच्छी हैं, आप इनको भी डेली लाइफ में रूटीन का हिस्सा बनें। लेकिन ये बातों का सिलसिला तो चलेगा, आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू ड्रिंक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।